सुन सुन सुन, ओ भाई एक काम कर देगा, पन्ने पैक करवा दे। हैं? करवा दे। बाद में दिया। अरे ठीक है ना, बहुत है। अब बहुत बर्दाश्त नहीं होगा। बैठ जाओ नीला। तुम्हें एग्री किया था ना आने के लिए? तब नहीं पता था हमें कि ऐसे चीप लोग होंगे यहाँ पर। आई नो यहाँ सब कुछ गलत है, इनफैक्ट ये शादी ही गलत है, पर हम सब यहाँ लक्ष्मी के लिए बैठे। पता नहीं इसके बाद हम उससे मिल पाएंगे कि नहीं, बात कर पाएंगे कि नहीं। एंड प्लीज थोड़ी देर की बात है। पर वो थोड़ी देर भी बर्दाश्त नहीं हो रही है हमसे। हमारा ना दम घुट रहा है यहाँ पर। आप दोनों बैठे कैसे हैं यहाँ पर? अपनी बेटी के लिए, लक्ष्मी के लिए। पहली बार उसने कुछ मांगा है तो कन्यादान करूंगा मैं उसका। प्लीज मेरी खातिर बैठ जाओ प्लीज। हाँ बेटा बैठ जा। वीर सही कह रहा है, आज के बाद हम लक्ष्मी को पता नहीं कभी देख भी पाएंगे या नहीं। बल्लू शादी के बाद उसे यहाँ तो नहीं रखने वाला, कहीं और ही ले जाएगा। कम से कम आज के दिन तो उसे जी भर के देख लेने दे। बैठ जा पुत्र। बचा ले लक्ष्मी को, उसने तो हर स्टेप पे अपना फर्ज पूरा किया, सब कुछ अच्छा किया तेरे लिए। और तूने क्या किया उसके लिए? कुछ किया आज तक? और मैं ये बात जानता हूँ कि तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है, तुम लोग अब अलग हो चुके हो, एक दूसरे के साथ नहीं हो, लेकिन डिवोर्स सिर्फ कागज पे हुआ, दिल से अभी भी तुम एक साथ ही हो। कहीं ना कहीं कोई रिश्ता है आज भी तुम्हारे बीच, जिसकी वजह से तू बेचैनी होती है, तुझे घुटन फील करता है। क्या पता लक्ष्मी भी ऐसे ही फील कर रही हो, तुझे मिस कर रही हो, तेरे बारे में सोच रही हो। इसलिए अब मुझे बता, क्या करना चाहिए तुझे? लक्ष्मी की शादी रोकनी चाहिए या नहीं? बचाना चाहिए, और ये बात मैं शुरू से जानता हूँ। बस लक्ष्मी ने कहा तो मैं कुछ कर नहीं पाया, रुक गया मैं। लेकिन अब और नहीं, अब मैं अपनी दिल की बात सुनूंगा। लक्ष्मी की शादी नहीं होने दूंगा परविंदर से। लक्ष्मी ने मेरी जान बचाई है, लाइफ दी है मुझे अपनी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लक्ष्मी की लाइफ को डेंजर में नहीं आने दूंगा। किसी भी तरह का गम नहीं दूंगा उसे। इस बीच चाहे लक्ष्मी मुझे मार ही क्यों ना दे, लेकिन अब लक्ष्मी की शादी बलविंदर से कभी नहीं होने दूंगा। That's like my bro. Just do it. तू बचा लेगा लक्ष्मी को। मलिष्का, रोक! मलिष्का, मामा की भी कार लॉक है यार। पानी पानी कहाँ रह गई है? अभी तक पता नहीं शालू को इन्फॉर्म किया होगा नहीं किया होगा। यहाँ ऐसे खड़े रहने टू रिस्की मैन, पकड़े जा सकते हैं। पानी पानी कहाँ रह गई है? पानी आयुष, पानी 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 शालू को इन्फॉर्म किया होगा? नहीं हो पाई बात। वो बलविंदर के दोस्त वहाँ ही खड़े, तो वो उन्हें मुझ पर शक हो जाता, तो इसलिए मैं फटाफट निकल गई वहाँ से। अब क्या करें? एक काम करते हैं, हम निकलते हैं। पानी यहाँ खड़ा रहना टू रिस्की मैन, भाभी पकड़ी जा सकती है, तो हम तीनों निकलते हैं। नहीं शालू। अरे शालू चालू है बेब, शालू का दिमाग बहुत चालू है बेब। वो बहुत होशियार है, इंटेलिजेंट है बानी। वो बहुत, उसे थोड़ी देर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी ना, वो समझ जाएगी, खुद ही नीचे आ जाएगी, खुद ही निकल लेगी। हम निकलते हैं। देखो ना यार, तब से एसी भी ऑन नहीं है, भाभी को कितनी गर्मी लग रही होगी ना। भाभी मुझे क्यों भाभी बोल रहे हो? तुम्हें नहीं भाभी बोल रही है, लक्ष्मी भाभी अंदर नहीं है गाड़ी में। हे बाबा जी, दी कहाँ गई? तुम तो यहीं खड़े थे ना, कहाँ गई? यार मैं मामा की गाड़ी तक गया था चाबी ढूंढने के लिए, चार्जर ढूंढने के लिए। भाभी कहाँ जा सकती है ऐसे? कहाँ जा सकती है? भगवान, आयुष कहाँ गई? दीदी को होश आ गया क्या? अगर आप ही कहते तो गाड़ी में रहना चाहिए ना, वो कहाँ निकल गई ऐसे? कहाँ जा सकती है? एक सेकंड बानी तुम अंदर गई थी, तुम्हें ऐसा कुछ दिखा कि भाभी वहाँ हो सकती है? कुछ पता ऐसे भाभी हो सकती है कि अंदर मतलब दी के अंदर गई होगी? कन्या को बुलाइए। जी।
देखो बेटे शक्ल, इधर को दिखाइए। हाय हाय, बहुत खुश हो रहा बेटे, आज तो लॉटरी लग गई, लक्ष्मी में शादी होगी तेरी आज। छोड़ेगा कैसे, पागल है क्या? छोड़ दे, चल निकल ले। जाऊंगा। हाँ जा चल, जब चौड़ा हो रहा है। कहाँ गई मलिश्का? क्या हुआ, डर गई? सराफत से मांग रहे थे तो दिया नहीं, अब सिर्फ पैक नहीं। तुम्हारे लिए स्पेशल कॉफी, तुम्हें ऐसी पसंद है ना? स्ट्रॉन्ग कॉफी विद लेस शुगर। थैंक्स। क्या हुआ, टेंस लग रही हो? एवरीथिंग ओके? करिश्मा, मलिश्का को लेकर बहुत परेशान हूँ। अब क्या हो गया है? अब तो उन दोनों की शादी होने वाली है। शादी हुई नहीं है अभी करिश्मा, और देखो ना, अभी तक मुहूर्त भी नहीं निकला। भाई साहब ने उसके लिए भी मना कर दिया। नो, ऐसी बात नहीं है। उन्हें तो उधर जाना था ना, सिर्फ इसलिए, और कोई रीजन नहीं है। किरण रिलैक्स। और तुम इतना सोचने क्यों लगती हो? क्या करूं करिश्मा, मलिश्का के साथ इतना कुछ हो गया ना कि अब बहुत डर लगता है। सगाई तक नहीं हुई है उन दोनों की, और शादी कब होगी ये भी नहीं पता। तब तक फिर से कोई अड़चन, कोई मुश्किल ना आ जाए। आई नो किरण, इसलिए तो हम भी यही सोच रहे हैं कि डायरेक्टली जल्दी से जल्द शादी करवा देते हैं। ओके, सो डोंट वरी, रिलैक्स। करना चाहती हूँ मैं रिलैक्स करिश्मा, इवन आई वांट टू रिलैक्स, बट जब तक ऋषि और मलिश्का की शादी नहीं हो जाती ना, ये डर लगा ही रहेगा। किरण, तो क्या करूं मैं करिश्मा, तुम मुझे बताओ। जितनी बार भी मलिश्का और ऋषि की शादी होने लगी है, कोई ना कोई अड़चने आई है, जानती हो ना तुम। ये जो सारी अड़चने हैं ना, रुकावटें, इनका एक ही रीजन और नाम है, लक्ष्मी। और वो रुकावट तो आज हमारी जिंदगी से खुद ही जा रही है। अब सारी प्रॉब्लम्स का चैप्टर क्लोज, ट्रस्ट मी। अब ऋषि और मलिश्का की शादी के बीच में कोई रुकावट नहीं आएगी। बस ये लक्ष्मी की शादी जैसे तैसे हो जाए। आई स्वेयर करिश्मा, पता मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी बेटी की शादी के लिए मुझे किसी और की शादी के हो जाने का वेट करना पड़ेगा। आई मीन मलिश्का की शादी हो जाए, इसके लिए मैं प्रे कर रही हूँ कि जैसे तैसे लक्ष्मी की शादी हो जाए। आज जल्दी आ जाओ। आराम से। ए बल्लू, क्या हो गया? शगुन कर रहा है। अब शगुन क्या है? घूंघट शादी के बाद उठाते हैं, शादी से पहले नहीं, समझा? सबर रख जरा। शादी के बाद तो मैंने जन्ना हटाने का, इसमें से क्या बोल रही है आप? चल भाई पंडित, एक काम कर, चर्च गेट फास्ट बना दे जल्दी, एकदम ट्रेन भगा, एकदम सुपर फास्ट, जल्दी पड़, जल्दी कर जल्दी। क्या हो गया, क्या घूर रहा? जल्दी कर ले, जल्दी डबल फीस ले लिए, जल्दी कर दे। उल्टा सीधा जो मनता तो है ना लक्ष्मी, जैसी आपकी मर्जी है। दोनों उतावले हो रहे, हम जल्दी कर। ये तो दी का है, इसका मतलब दी यहीं कहीं होनी चाहिए। अबे फोन काट दे, ठीक है? और लोंडे लपाड़ू को लेके आ जाइए टाइम पे। कल अपने बल्लू की शादी है, नाचना दबा के, ठीक है? चल फोन काट अब। ए बानी, यहाँ क्या कर रही है तू? अब वो लक्ष्मी की शादी अंदर, फेरे शुरू होने वाले। अब तेरी बहन की दूसरी शादी और बल्लू की तीसरी, पर दोनों ना आपस में पहली बार शादी कर रहे, तो थोड़ा सा ना खुश हो जा, चेहरे पे स्माइल लिया और अंदर चली जा, और अपने बल्लू को देख, जिज्जा को, तेरा जिज्जा बनने वाला हो, ठीक है? अंदर आ जा जल्दी। लक्ष्मी, रेडी आर यू? देख देख, तेरी रिपीट शादी हो रही है।
हाँ माँ, फाइनली प्लान काम करेगी आपका। सही इमोशनल ब्लैकमेल किया लक्ष्मी को मेरी छोटी शादी का बोल के। अब तो शादी करवा ही रही हूँ। अब तो लाखों मिलेंगे, नीलम आंटी से भी और बलविंदर से भी। फिर तो मेरी लॉटरी लग जाएगी। पर आप मुझे भी तो दोगे पैसे। आओ क्लोज। ओके, बकवास ना कर। आजा लक्ष्मी। तेज बजा लो, वीडियो बना लो। तू गुड्डू वीडियो बना लो, है तुम बना लो अपने फोन में। बढ़िया हो। चल लक्ष्मी बना दी। जल्दी डाल लक्ष्मी, जल्दी कर ले बस। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओ पंडित, ओ पंडित, क्या है क्या बार बार वही मंत्र पढ़े जा रहा। एक जोड़े की शादी करानी है यहाँ पे, 100 जोड़ों की नहीं करानी, एक साथ शादी। और कौन सी भाषा में मंत्र पढ़ रहा? हिंदी में है क्या मंत्र? ये भाड़ में जान दे, जिसमें भी है। तो होगी शादी, बोल होगी शादी, बोल। ले हमने वो डाल दिया, बोल होगी शादी। अब मैं शादी भी नहीं कराऊंगा। अरे शादी कराने की बर्बादी। नहीं पंडित जी, नो, ये बल्लू ना पागल है, उतावला हो रहा है। लार्ज हैप्पी है, इसकी शादी हो रही है इसीलिए। अरे शादी तो शादी के ढंग से होगी ना। शादी करानी है, कोई बेलपुरी नहीं बनानी कि 2-5 चीज डाली और हो गए तैयार, लो खा लो। ज्यादा उतावले हो रहे तो सीधा कोर्ट मैरिज कर लो। ना कोई फेरे, ना कोई विधि विधान, सीधा साइन मारो, होगी शादी। वही करो, अब मैं चलता हूँ। पंडित ज्यादा घमंड नहीं दिखा रहा पंडित जी। अच्छा यहाँ लड़ाई शुरू हो जाए, पंडित जी भाग जाएं और ये शादी ना होने पाए। ऐसे कैसे नहीं होगी शादी? एक पंडित जाएगा तो दूसरा आ जाएगा। शादी आज नहीं तो कल हो जाएगी। पर ये शादी तो होकर ही रहेगी। थैंक यू बाबा जी, बस ऐसी तमाशा करवा दो तो ये शादी कैंसिल हो जाएगी। मैं भी बच जाऊंगी और दी भी। तेरा मैं बनाऊंगा उसे। मारने आ रहे थे मुझे, एक पंडित पे हाथ उठाओगे? देखिए पंडित जी प्लीज, सॉरी, ये तो लुच्चे लफंग है। आप ना इनकी बात बिल्कुल भी लिस्टन मत कीजिए। और वो डोंकी मंकी, वो बलविंदर, उसकी बात ना आप बिल्कुल लिस्टन मत कीजिए। आप सिर्फ मेरी बात लिस्टन कीजिए पंडित जी। देखिए मैं आपके हैंड प्लस कर रही हूँ। हैंड प्लस वो क्या होता है? ओहो, अंग्रेजी नहीं आती आपको? कोई बात नहीं, मैं समझा देती हूँ। हैंड प्लस मतलब हाथ जोड़ना। पंडित जी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज इस शादी करवा दीजिए। जैसे आपका नाम लार्ज है, वैसे आप दिल भी थोड़ा सा लाज रखिए और शादी करवा दीजिए। मैं ना आपको 100 शादी का ठेका दिलवाऊंगी, प्रॉमिस है। पंडित जी प्लीज ऐसा मत करिए, शादी करवा दीजिए। देखिए मेरे लाखों का सवाल है। लाखों में एक बेटी मेरी लक्ष्मी, उसकी जिंदगी का सवाल है। पंडित जी प्लीज शादी करवा दीजिए प्लीज। ठीक है, आपकी शादी करवा रहा हूँ। चलिए। मेरी नहीं, आपके कहने से शादी करवा रहा हूँ। थैंक यू पंडित जी, तुसी ग्रेट हो, ग्रेट। आइए चल आइए, सिट यार, सिट। शादी कर, शादी में चल। गॉड, आपको तो होश में लाना होगा, नहीं तो आप कुछ भी कर सकते हो। भाभी उठो, भाभी पानी। भाभी होश में आओ भाभी। आप नशे की हालत में कैसे हो? आपको किसी ने कुछ दवाई दी है क्या हो गया? मैं ये शादी करूंगी, समझे? अगर आपकी यही मर्जी है तो फिर यही सही, ठीक है। क्या आना तुम यहाँ, हम यहाँ कैसे? भाभी आप वहाँ पे बेहोशी की हालत में थी, वो तो लकीली मैंने आपको देख लिया और मैं यहाँ पे ले आई हूँ आपको। आप क्या सोच रहे हो, ठीक हो कि नहीं? मुझे जाना है, मुझे वापस जाना है मुझे। नहीं भाभी, कहाँ जा रहे हो आप? शादी हॉल में। क्या शादी हॉल में क्यों जाओगे? आप कोई जरूरत नहीं है वहाँ जाने की। बलविंदर की शादी हो रही है वहाँ किसी और से, आपको नहीं जाने की जरूरत है। आप यहाँ चलो, कम ऑन विद मी। बलविंदर की
शादी किसी और से हो रही है? हाँ किससे? मुझे नहीं पता किससे हो रही, पर आपसे नहीं हो रही है, एंड दैट्स ऑल मैटर्स। आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप मेरे साथ आ रहे हो, चलो। किससे हो रही है बलविंदर की शादी? कमली को तो मैंने अभी तक बुलाया भी नहीं था, और वो इतनी समझदार है भी नहीं कि मेरे बिना खुद जाके बैठ जाए। अगर कमली नहीं है तो शादी कौन कर रहा है बलविंदर से? तो थकेगी नहीं, बेचारी कब से भाग रही है, और ये गुंडे कमीने उसे भागने ही नहीं दे रहे। तो क्या करें? मदद करते हैं, और क्या करना है? भागने में? नहीं, शादी कराने में। ऑफ कोर्स भागने में। यस, यू आर राइट माँ। अगर वो तैयार नहीं है तो उसके साथ कौन जबरदस्ती करता है मैं देखता हूँ। कहाँ जा रहे हो मामा? आहा, why do fear? And I'm here. आयुष है जिधर, तुम डर किधर? Nowhere. Finish. मामा, मैं लक्ष्मी भाभी को भगा के ले जाऊंगा। और मेरे साथ है नानी। ओए नहीं, ए, बानी। हाँ। जाओ पुत्र, मैदान फतेह करो। Yes. Come on. Come on, go. Oh, yes. तेरी तो Tango, come in Tango. Over. Tango here, over. Tango, are you ready for attack, Tango? Ready for attack. Then come on, let's attack. छिछोरो. 2 मिनट. अबे हटो छिछोरो. आयुष, आनी, अब आए हो तुम? उल्लू पागल झल्ले गई के, पता है फिर मेरी शादी हो जाती। भाग के थक गई हूँ मैं। Tango, मुझे लगता है ना कि भाभी भाग भाग के काफी थक गई है, कुछ अलग ही आवाज में बात कर रही है ना? थोड़ी थोड़ी शालू जैसी लग रही है ना? तुम्हें लगा ना जल्ला ही बोल रही है। भाभी क्या कर रहे हो यार? आप भी जल्ला बोल रहे हो, बानी भी जल्ला बोल रही है, शालू तो बोलती है मुझे। आयुष चुप रहो, तुम बातें बंद करो और दिखो लो, भागो यहाँ से। भैया अब हटे। आयुष, मम्मी गिर गया। ओए तुम्हें क्या लगा गिर गया? मुंह तोड़ दूंगा। वो तो मैं पोज में आ रहा था, एक एक का घूसा मारूंगा। ये है मेरा खून। अब देखना आयुष लक्ष्मी को कैसे बचाता है। You're right माँ, खुद पीटेगा लेकिन लक्ष्मी को भगा के ले जाएगा। I'm proud of him. ओ लक्ष्मी, ओए क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है? क्या नाटक चल रहा है? शादी हो रही है हमारी, तूने सर्कस बना रखी क्या है? भूतनी आ गई तेरे पे। तूने कहा था शादी करें, अब शादी कर रहे हैं और शादी हो गई रहेगी। लक्ष्मी पंडित तैयार हो। अरे पंडित, लक्ष्मी चल। अरे रुको, बाहर ऑलमोस्ट बेहोशी की हालत में थी, तो मैं अपने साथ ले गई। ये अगर तू यहाँ से चली गई थी तो तू वापस क्यों आई? बानी के लिए। मुझे लगा कि बानी शादी कर लेगी मेरी जगह। अगर शालू मैं बेहोशी की हालत में थी ना, तो मैं गाड़ी से उतरी और फिर मैंने अपना बुर्का हटाया और फिर मैं यहाँ चलकर आ रही थी ना, तो बाहर मैं बेहोश हो गई और फिर आहाना मुझे मिली और वो मुझे अपने साथ लेके चली गई। ये क्या हो रहा है यार? ये हो क्या रहा? मैं इससे भी शादी कर लूं, बानी से भी कर लूं, शालू से भी कर लूं, लक्ष्मी से कर लूं, स्वयंवर चल रहा क्या मेरा? तुम साले मुस्टंडे या दारू पीने आए क्या? यहाँ पे दारू पी के सुअर की तरह लौट रहे नाली में, पता ही नहीं क्या चल। तुम्हें कहा था ध्यान रखने के लिए, पता ही नहीं भाभी कौन है, यही नहीं पता तुम्हें तो। अब जो हो गया हो गया। लक्ष्मी हम शादी करेंगे, आज ही करेंगे, और शादी तेरे से ही होगी, वरना मुहूर्त निकल जाएगा। पंडित फेरे पड़, फेरे डायरेक्टली फेरे करेंगे, मंत्र मुंत्र छोड़। लक्ष्मी अब शादी करेंगे बस, और अब कोई बीच में आ गया ना, मैं टांगे उखाड़ दूंगा तुम्हारी, बता रहा मैं तुम्हें। लक्ष्मी चल। बलविंदर डरो मत, ये शादी होगी। नहीं नहीं दी। प्लीज। अरे क्या पक्का होगी? भाभी क्या कर रहे हो यार? कितनी मेहनत करी मैंने, आपको बेहोश किया मैंने, बुर्का पहनाया, आपको नीचे ले गया, हाथ में दर्द हो गया, मेरे बाबू को आना क्या कर गया तू? आयुष देखो, मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे अच्छे के लिए किया है, तुम अच्छे हो और तुमने जो कुछ भी किया वो अच्छी नीयत से किया, पर भाग्य किसी के लिए नहीं बदलता। भाभी सुन लिया आपने? लक्ष्मी खुद जानती है कि उसका भाग्य कैसा है, बस पता नहीं आप लोग कब समझेंगे। और अभी इसकी मनहूसियत की वजह से इसकी खुद की बहन की जिंदगी बर्बाद होने जा रही थी। अच्छा शादी कर ले और दूर हो जाए हमारे परिवार से, हमारे घर से हमेशा के लिए, और इसका साया भी हम तक ना आ सके। नीलम तुम
लक्ष्मी समझा दे अपने राहु और केतु को, अब अगर कोई सियापा किया ना तो राइट नहीं होगा, छोड़ूंगी नहीं मैं। जा जा जाके तैयार हो जा। ओ माता रानी, हो क्यों तैयार हो जा? कोई तैयार व्यार नहीं होना, तैयार तो रखी, इतनी खूबसूरत लग रही, इतनी सुंदर, के किसके लिए तैयार होना? कोई तैयार होने की जरूरत नहीं है लक्ष्मी, एकदम डोल लग रही है, एकदम सुंदर, बहुत सुंदर। हम शायद ऐसी शादी करेंगे इसी जोड़े में। हाँ ठीक है। सच्ची मुहूर्त निकल जाएगा। क्या कर रही हो तुम? अभी अभी पंडित मंत्र पढ़, जल्दी पढ़, जल्दी जल्दी, सीधा फेरे करेंगे। लक्ष्मी चला जा। अगर मुझे कपड़े बदलने जाने का मौका नहीं मिला तो मेरी जगह कमली शादी के लिए कैसे बैठेगी? बलविंदर तो अब जाने भी नहीं देगा मुझे यहाँ से। वो बल्लू तो यार मुंह धो ले पहले तो। तू लग कहाँ से रहा दूल्हा? ऐसा लग रहा किसी की मैयत में आया हो। मैं चेहरे पे रौनक होनी चाहिए दूल्हे के। रौनक है कहाँ? रौनक है ही नहीं। कहाँ से लाऊं रौनक? रौनक कर रहा बिना बात के। रौनक होगी यहाँ पे, पकड़ पकड़ाई चल रही, यहाँ पे तमाशा चल रहा शादी में। शादी ना होगी, रामलीला होगी। देखिए दुल्हन भाग रही, तुम्हें पता ही, तुझे पता है दुल्हन कहाँ भाग रही? रौनक शालू ने सब नाश मार के रख दिया। उसे छोड़ यार, अब सब ठीक है ना। देख बल्लू, 1.5 साल से तू लक्ष्मी के पीछे छिता पिटा लुटा गुटा, तेरे चक्कर में मैं भी छिता। अब जाके ना तुझे लक्ष्मी मिल रही तो उस लायक तो बन जा, नहीं तो पता क्या होगा, लक्ष्मी आएगी एकदम रानी बनके, दुल्हन बनके सुंदर। तो लगेगी रानी और तू लगेगा गधों का राजा। तो इसलिए सेना नहीं है तो अंदर जा, मुंह धो ले फेस वॉश से, सेंट सुंट लगा, हीरो बन के आ। स्टैंडर्ड बनाना है यार, अपना दूल्हा है तू, कहाँ से लग रहा? हाँ ठीक है, सही कह रहा तू। जा रहा मैं फेस वॉश से मुंह धो के आ रहा, सेंट लगा के एकदम। हाँ बाबू बन के आ जाऊंगा एकदम, है नहीं? रशी फिक्का दिखेगा मेरे आगे। अरे फिक्का ही दिखेगा। 5 मिनट में तेरा भाई बदल के आ रहा पूरा, देख जल्दी आ, है नहीं? वहीं खड़ा। वो सब बातें बाद में करेंगे, अभी मैं कुछ और बात कर रही हूँ। क्या बात? दी तूने अपना पल्लू क्यों जलाया? ये देख क्यों जलाया? मैंने देखा वहाँ क्या हुआ। पानी ये तो क्या बातें कर रही है? मैं बताती हूँ। शालू जब ये मंडप की तरफ बढ़ रही थी ना तो कोई देख नहीं रहा था, मैंने देख लिया कि दी ने अपना पल्लू उठाया और खुद जलाया। क्या? हाँ। पर क्यों दी, तूने ऐसा क्यों किया? बोल। और सच सच बताना, वरना मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। मैं भी नहीं करूंगी। बोल अब, तू क्यों नहीं बता रही है? मैं वैसे भी तुम दोनों को बताने ही वाली थी, क्योंकि मुझे तुम दोनों की मदद की जरूरत है। मदद? कैसी मदद? मुझे बलविंदर की शादी करानी है कमली से। कमली की शादी होनी चाहिए बलविंदर से। क्या क्या बोल रही है तू? कौन कमली? कमली? एक मिनट, तू शादी कर रही थी ना बलविंदर के साथ, इसीलिए तो तू वापस आ गई है ना? तो अब ये कमली कहाँ से बीच में आ गई? 1 मिनट मैं बता रही हूँ। कमली, वो क्या हुआ कि वो प्रेग्नेंट है, वो माँ बनने वाली है और वो बच्चा बलविंदर का है। और अगर बलविंदर ने उससे शादी नहीं की और मुझसे शादी कर ली तो वो अपनी जान दे देगी, इसलिए वो फांसी लगा रही थी खुद को। तो मैंने उससे कहा कि मैं उसकी शादी कराऊंगी बलविंदर से। इसलिए कमली की शादी कराना बहुत जरूरी है बलविंदर से। इसीलिए मैं ऐसे चुप थी और सब कुछ छुप कर रही थी। बलविंदर ने कमली के साथ जो किया, कमली को न्याय मिलना चाहिए ना, इसीलिए कर रही थी। बाप रे, बलविंदर, छी, जितना हमने सोचा था ना उससे भी ज्यादा गिरा हुआ है ये। इसीलिए हम तेरे पीछे पड़े थे कि मत कर ये शादी, मत कर। और अब हमें पता चल गया ना कि तू नहीं कर रही है ये शादी, तो जान में जान आ गई है। लेकिन दीप, तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मुझे डर था कि अगर गलती से भी कमली का नाम बलविंदर के सामने आ गया तो वो पता नहीं क्या करेगा। कमली को तो जान से ही मार देगा। जैसे मैं उसे बुलाऊंगी तो वो अंदर आ जाएगी, फिर हम मेरी जगह उसे दुल्हन के कपड़े पहना देंगे और उसे मंडप पे बिठा देंगे। बस किसी भी तरह किसी को पता नहीं चलना चाहिए और वो मेरी जगह मंडप में पहुंच जाए। बस इसके लिए मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। 1 मिनट, अभी ये जो अदला बदली हुई है, मेरा मतलब है कि तेरी जगह जो मैं बैठ गई उस वजह से ये बलविंदर और भी ज्यादा अलर्ट हो गया और अब तो कोई धोखा नहीं होने देगा वो। इसीलिए तो हमें ऐसा कोई प्लान बनाना पड़ेगा कि उसे बिल्कुल भी शक ना हो और हमारा मकसद भी पूरा हो जाए। हमें एक फुल प्रूफ प्लान चाहिए। हाँ, बनाओ, फुल प्रूफ प्लान बनाओ, अच्छे से सोचो और अच्छा प्लान बनाओ। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम ये कमली के चक्कर में पड़े रहे और दी की शादी बलविंदर। नहीं बांध, ऐसे सोचना भी मत। बहुत टाइम बाद जान में जान आएंगे ये सोच के कि दी तो शादी नहीं करी है बलविंदर के साथ। हमारी क्या हालत हो गई थी, और हम क्या, सभी, वीरेंद्र अंकल, आयुष, दादी, सब इतने परेशान थे। सब चाहते थे कि तेरी शादी हो ही ना बलविंदर के साथ। लेकिन अब सब ठीक हो गया, अब सब नॉर्मल हो गया है। बाबा जी ने सब ठीक कर दिया। अब बाबा जी से बस यही अरदास करनी है कि बलविंदर की शादी कमली के साथ हो जाए, ताकि कमली को न्याय मिले।
और दी की जान छूटे इस बलविंदर से। अब हमें बस ये सोचना पड़ेगा कि कमली को कैसे और कब दुल्हन की जगह मंडप में बिठाया जाए। मेरे सारे लुच्चे दोस्त हैं एक नंबर के, एक आधा काम बोल रहे, एक काम भी नहीं होता सालों से। फोकट की दारू पिला लो इन्हें बस। ऋषि? हाँ ऋषि, नाम भी नहीं लिया जा रहा क्या ढंग से? तू बिल्कुल कुत्ते की दुम जैसा है, हमेशा टेढ़ा का टेढ़ा ही रहेगा, कभी सीधा नहीं हो सकता तू। 1000 बार कहा लक्ष्मी से दूर रहे, लक्ष्मी से दूर रहे, इतना बार मारा तुझे, बात समझ में नहीं आई। लक्ष्मी से शादी करेगा? हाँ औकात है तेरी लक्ष्मी से शादी करने की? औकात है क्या तेरी? मुझे कुत्ता बोल रहा तू, मुझे कुत्ता बोल रहा और भावा तू कर रहा। मेरी औकात क्या है? मेरी तो बहुत औकात है, तेरी क्या औकात है? डिवोर्स तूने लिया लक्ष्मी से, मैंने नहीं लिया, तो मुझे औकात ना बता। दिखाता हूँ क्या औकात है मेरी। आयुष तू? मेरा भाई आ गए आप शादी रोकने? मेरे को पता था आप आओगे यार, मैंने देख लिया था आपको नीचे से आते हुए। भाई चमकादड़ क्यों लटका हमारे सामने उल्टा हो गए? इसको हटाना साइड से, अरे दोनों भाई बात करेंगे यार। शादी रोको तुम? हाँ शादी रोकने आएगा, फौज लेगी इसे लेके? यस। शादी रोकने की क्या अब जान देनी पड़ जाए, लेनी पड़ जाए? बॉक्सिंग मूव में खड़ा मत देखना इसको, मारो ना ऋषि भाई, क्या है यार? तो एक काम कर, तू अपनी जान दे दे, मर जा तू। एक यही ऑप्शन है तेरे पास। लोग अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? कन्यादान के लिए आए थे ना? मलिश्का, तुम यहाँ? आंटी आप लोग अभी तक यहाँ पे कैसे? What to do मलिश्का? शादी हुई नहीं अभी तक। What? लेकिन इतनी देर हो गई तो शादी कैसे नहीं हुई? चिंता मत करो, शादी हो रही है बलविंदर और लक्ष्मी की, इसीलिए तो वेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ। आंटी एक्चुअली क्या हुआ? ऋषि भी यहाँ पे। What? ऋषि यहाँ है? वो यहाँ क्यों आया? नो आइडिया आंटी, मुझे भी जबरदस्ती यहाँ पे लेके आ गया, पता नहीं क्यों। आयुष इधर आओ। यस मामी। आयुष, ऋषि यहाँ आया है क्या? ओह, अब सोच कह रहे हो कहाँ है ऋषि, कहाँ है? अरे क्या सोच रहा है आयुष? ऋषि भाई के बारे में ही सोच रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि वो मैं तो तब से यहाँ हूँ, तो मुझे क्या पता होगा वो यहाँ है कि नहीं है, वो कहाँ है। और मैं ये सोच रहा था कि कहीं ऑफिस में कोई मीटिंग तो नहीं है उनकी? कोई मीटिंग थी क्या मामा? कोई मीटिंग तो नहीं थी? नहीं क्या पता नहीं। मतलब यहाँ नहीं आया ना? नहीं थे, मतलब वो थे यहाँ पर, आए थे पर फिर चले गए। आए थे फिर उन्होंने सोचा कि अरे ये क्या कर रहा हूँ मैं, लक्ष्मी की शादी है, मेरा क्या काम है, मत्ती मारी गई है, मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। फिर उन्होंने बोलते कि क्या कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ से जा रहा हूँ। मलिश्का देख ली कि तू अच्छा ही लगेगा, आई थिंक ही केयर्स फॉर यू, तो निकल गए, चले गए वो। आयुष मैं कॉल करती हूँ। या हेलो ऋषि। हाँ मलिश्का। कहाँ हो तुम? वो मैं बाहर आया हुआ अभी काम से। क्यों? तुम तो मंडप की साइड आए थे ना, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो? कहाँ चले गए हो? आया था मैं वहाँ पे, लेकिन मैं रुका नहीं, निकल गया वहाँ से। लक्ष्मी को वो बलविंदर से शादी करता हुआ देखूंगा ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, इसलिए निकल गया वहाँ से। हाउ इज दैट पॉसिबल? मैं तुम्हें देखा ही नहीं, मैं पूरा टाइम कार में बैठी हुई थी। Where were you? अरे मलिश्का प्लीज, मैं ये बेकार की बातों का वक्त नहीं है मेरे पास, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, कहीं बाहर आया हूँ। बाय। सच बोल रहा है कि नहीं ऋषि? फाइन, मैं यही वेट करती हूँ। मुझे वैसे भी अब भरोसा नहीं है ऋषि पर और इस आयुष पर। लक्ष्मी का चमचा ही है और ये दोनों अंधे हैं, लक्ष्मी के लिए कुछ भी करेंगे। क्या हुआ? क्या हुआ? चला गया ऋषि। I mean, वो यहाँ नहीं है। चाची सॉरी वो एक काम करिए, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। नहीं, ऊपर चाची पीछे जाके बैठिए। हाँ, पीछे हाँ बैठ जाइए। और ना मैं ना आपके लिए गीले कपड़े की पट्टी लाती हूँ। हाँ, उससे आपकी आंखें ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, है ना? नीली सूखी, नीली काली पीली छोटी बड़ी जो लानी वो ला, जल्दी पट्टी मेरी आंखें ठीक कर। नहीं दी, तू रुक, मैं लेके आती हूँ। हाँ, ये शालू लेके आ रही थी, तू यहीं रुक। हाँ
रब्बा, एक बार मेरी आंखें ठीक हो जाए ना, फिर इस शालू के बच्चे को तो मैं सी कर लूंगी। हाँ हाँ चाची, अब अभी 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 तो आप सी नहीं कर सकते ना, मतलब आंखें जलेंगी, जब आंखें खुलेंगी तब सी कर लेना। तुम आर क्लास कर, बढ़िया मुझे सिखाने। ये लो चाची पट्टी। हाँ, शालू एक मिनट तू रुक, दी को देना, दी बहुत अच्छे से लगा देंगी। दी तू लगा दे। लक्ष्मी तू लगा। ये ले दी। शालू का कोई भरोसा नहीं है मुझे, क्या पता मिर्ची डाल के न लगे। अच्छे से हाँ। हाय रब्बा, लक्ष्मी कितना फुसफुस लगाया तूने अपने कपड़ों पे। हाँ दीप, तूने ना बहुत फुसफुस लगाया अपने कपड़ों पे। मैं क्या बोल रही थी, दी तू भी बैठ जाना थोड़ी देर, और बैठ जा तो फिर चाची के साथ ही जाना। सिट। हाँ वानी सही कह रही है। लक्ष्मी तू मेरे बाजू में शिट कर, बाद में चलेंगे साथ में। बहुत सुंदर लग रही है। तुमने मेरे लिए जो किया है ना लक्ष्मी, शायद कोई सगी बहन भी नहीं करती। आज तुम्हारी वजह से मेरी शादी हो रही है। तुमने मुझे नई जिंदगी दी है, वरना मैं तो शायद उसी दिन मर। नहीं कमली, ऐसा सबब नहीं सोचना है ना। तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत अच्छी बातें और अच्छी सोच से होनी चाहिए, है ना। अब जाओ, जल्दी से जाके मंडप में बैठो और शादी करो। बस ध्यान रखना किसी को तुम्हारा चेहरा नहीं दिखना चाहिए, हाँ। मुझसे जो हो सकता था मैंने कर दिया है भगवान जी, अब सब आपके हवाले। साथ देना कमली का, सब सही से हो जाए कमली के साथ। ओह हाय रब्बा, अरे कहीं आईज ही न चिपक जाए मेरी। अरे कितनी देर तक रखना है इसको। अरे टंग चिपक गई क्या तुम लोगों की, कोई बताएगा कि नहीं। अरे यहाँ पर कोई है कि नहीं है। हाँ चाची यही है। तो टंग रनिंग करना। क्या करूँ, निकाल दो मैं इसको। हाँ निकाल देते हैं, मैं ही निकाल देती हूँ। हाँ ओह बलविंदर से शादी हो रही है, अब सब ठीक हो जाएगा। बेटा बल्लू, आगे तेरी लक्ष्मी एकदम ओरिजिनल। इसके पीछे बहन है ना इसकी, बानी और शालू, यही हो रही थी असली जड़। तो ना अब कोई लफड़ा नहीं होने का, तो थोड़ा फैल के करिए शादी, ठीक है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। अरे दूल्हा दुल्हन की वरमाला कहाँ है अब? कमरे में रहेगी क्या, मैं लेके आ रहा, रुक। अरे नहीं यार, कमरे में तो वो बलविंदर बेहोश पड़ा हुआ है। अगर ये अंदर गया तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। फिनिश, दी एंड, सब ओवर। नहीं रुको, वहां मत जाना। मेरा मतलब है कि अब तो वो वरमाला बेकार हो गई ना, क्योंकि वो वरमाला तो मैंने पहनी थी, तो यूज की हुई वरमाला दुल्हन थोड़ी ना पहनेगी। क्यों पंडित जी? बात तो सही है। तो वरमाला के बिना भी तो शादी हो सकती है ना। ठीक है, लेकिन अगर दूल्हा चाहे तो। पता है कैसे? हाँ पता है ऋषि, मतलब अंगूठी देखी मैंने तो पता है मुझे। ऋषि यहाँ क्या कर रहा है, और वो यहाँ क्यों आया है? मतलब अच्छा खासा मैं कमली की शादी बलविंदर से करवा रही थी ना, उसने आके ना सब कुछ गड़बड़ कर दिया। सब गड़बड़ हो गया, अभी फेरे शुरू हो जाएंगे। मैं तो यही प्लान किया था कि फेरों के टाइम में ही हंगामा कर दूंगा और ये शादी रुकवा दूंगा, इसलिए बलविंदर की जगह लक्ष्मी के साथ शादी करने बैठा। मेरा एम लक्ष्मी से शादी करना नहीं है, बल्कि बलविंदर से उसकी शादी रोकना था। बट अब क्या करूं? ये क्या हो रहा है? अरे वाह 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 ऋषि भाई, मेरा भाई,
मतलब आप समझ गए ना कि आपके साइड में आपका भाग्य नहीं, उस बलविंदर का भाग्य बैठा है। शाबाश। हे भगवान दी, हम क्या करेंगे? वही तो सोच रही हूँ मैं भी, कैसे निकालूं उसे वहां से। एक आइडिया है। क्या? बोल। देख, जीजू ना दुल्हा बन के बैठे हैं मंडप पे, है ना? तो तू दुल्हन बन के बैठ जा उनके साथ, तुम दोनों वापस जुड़ जाओगे, वापस शादी हो जाएगी, आज तक खुशबू वापस। तू पागल हो गई है क्या? दोनों कमली के बारे में सोचो अभी। हाँ दी, पर शालू जो बोल रही ना ये भी ठीक ही है। मेरा मतलब है कि देख, जीजू वहाँ बैठे ना दूल्हा बन के, इसका क्या मतलब हुआ? यही ना कि उनको भी तुझसे शादी करनी है तो कर लेना। तुम दोनों सच में पागल हो गए हो क्या? मैं अपनी शादी के बारे में नहीं सोच रही हूँ, अभी कमली और बलविंदर की शादी के बारे में सोचना जरूरी है, क्योंकि कमली को न्याय दिलाना है। और अगर आज बलविंदर की शादी कमली से नहीं हुई ना, तो कभी उनकी शादी नहीं होगी। कैसे भी करके आज कमली और बलविंदर की शादी होनी चाहिए। ये लक्ष्मी कहाँ चली गई है? लक्ष्मी तो मंडप पे नहीं बैठी है, इसका मतलब लक्ष्मी यहाँ पे है नहीं, तो वो गई कहाँ है? आप कौन जी? ये फितूर मेरा लाया मुझको है तेरे करीब, ये फितूर मेरा रहमत तेरी, ये फितूर मेरा मैंने बदला रे मेरा नसीब, ये फितूर। लक्ष्मी तुम मुझे पता था, मैं जब बैठा ना वहाँ मंडप में, उस लड़की का हाथ जैसे मैंने पकड़ा, मुझे पता चल गया था कि वो लक्ष्मी है ही नहीं, कोई और है वो। मुझे पता था। देखा तुम यहाँ पे हो। ऋषि तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहे हो तुम यहाँ? मैं क्या करूँ? मैंने क्या किया? तुम ये यहाँ क्यों हो तुम? और ये दूल्हे के कपड़ों में क्यों हो? दूल्हा क्यों बने हो तुम? ओ ये मैंने सोचा कि क्या सोचा तुमने? कि मैं यहाँ पे आऊंगा और वो क्या सुन रही हूँ मैं? दूल्हा क्यों बने हो ये बताओ। हाँ वो बता रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं शादी करनी थी मुझसे। हाँ नहीं सॉरी, नहीं लक्ष्मी, वो एक्चुअली क्या है ना, मैं तुम्हारी शादी यहाँ पे रुकवा नहीं आया था। मैं नहीं चाहता था कि तुम बलविंदर से शादी करो, इसलिए मैंने प्लान बनाया था जैसे तुम फेरे ले रही होगी उसके बीच में आ जाऊंगा, ताकि एक दिन के लिए शादी टल तो जाए। और कल का कल देखते, कल का कुछ ना कुछ प्लान आ जाता। मेरे दिमाग बहुत स्ट्रांग है, बहुत शार्प माइंड है, मैं कल कुछ ना कुछ सोच लेता, लेकिन किसी भी हालत में बलविंदर से तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। मैं कमली और बलविंदर की शादी करवाने जा रही थी। आए हुए लक्ष्मी अभी नहीं बुलाया उन्हें, फिर लक्ष्मी अभी गुस्सा हो जाएंगी। मामा यहाँ पर है, नानी यहाँ पर है, मामी यहाँ पर है, कन्यादान करने बुलाया लक्ष्मी अभी ने उन्हें यहाँ पर। अब देखो लक्ष्मी अभी तो खुश है ना, तो हमें भी तो खुश होना चाहिए ना। आप वो बलविंदर से शादी करना चाहती हैं तो फिर क्या कर सकते हैं। अब देखो ऋषि भाई, आपने लक्ष्मी भाभी की हर बात हमेशा मानी है ना, तो बस ये बात भी मान लो, मैंने भी तो मान ली। मैं तो बस ये चाहता हूँ लक्ष्मी भाभी जहाँ भी रहे खुश रहे। अब मैं तो उनको बस खुश देखना चाहता हूँ, फिर वो आपकी वाइफ हो या फिर बस वो खुश रहे, है ना ऋषि भाई। वैसे भी ये बल्लू उल्लू के सारे पट्टे यहीं पर ही खड़े हैं आपको रोकने के लिए। फालतू में हाथापाई हो जाएगी भाई, लड़ाई हो जाएगी, पॉइंट नहीं है ना। क्या अंदर आओगे? आप अंदर आ रहे हो? नहीं ऋषि भाई अंदर नहीं आना। ऋषि भाई नहीं, बहुत पंगे हो जाएंगे। ऋषि भाई बाहर ही रहना, वेन्यू के जस्ट बाहर जहाँ आप खड़े हो ना, बस वहीं खड़े रहो। ऋषि भाई नहीं मत आओ ऋषि भाई। हेलो ऋषि भाई, हे भगवान, ऋषि भाई तो अंदर आ रहे हैं। अब क्या होगा? कौन रोकेगा उन्हें? कौन रोकेगा? बहुत गड़बड़ हो गई भाई। साला जिसे देखो बल्लू की शादी रोकने में लगा हुआ। पता नहीं शादी है या टेलीविजन सीरियल, चलता ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। I'm so fed up. I know right. मुझे तो ऐसा लग रहा है आंटी कि ये लक्ष्मी ना, ये जानबूझ के शादी करना ही नहीं चाहती, इसलिए सब हो रहा है। तो अच्छा है ना, उसकी जिंदगी बर्बाद तो नहीं होगी। और ऋषि की जिंदगी का क्या? तो ऋषि कहाँ से आ गया बीच में? कमली तुम बिल्कुल भी घबराना मत, ठीक है? मेरी शादी हो गई क्या? और बल्लू ऐसे चला क्यों गया? कहीं उसे पता तो नहीं लग गया ना कि लक्ष्मी की जगह मैं बैठी हूँ? नहीं कमली, ऐसा कुछ नहीं, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। और तुम्हारी शादी बलविंदर से होकर ही रहेगी, ठीक है? दी जो एक बार ठान लेती है वो करके ही रहती है। उस पर भरोसा करके ही तो यहाँ तक आई हूँ।
तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, बस ये ध्यान रखो कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि दुल्हन तुम बनी हो, लक्ष्मी दी नहीं, ठीक है? लिसन यू, मुझे लक्ष्मी से बात करनी। लिसन यू, तो बात करो ना, किसने रोका है तुम्हें? मलिष्का, तुम्हें यहाँ किसने इनवाइट किया? अपनी लिमिट पे रहना, समझे? मुंह बंद रखो, मुझे लक्ष्मी से बात करनी। जरूरी है क्या? तुमसे मतलब है क्या? नहीं, लेकिन तुम्हारा मतलब तो जरूर होगा ना, बिना मतलब के तुम कुछ काम करती नहीं हो, है ना? वेरी फनी। हंसना था? बोल लिया ना, अब साइड हटो, मुझे इससे बात करनी है। करो ना, किसने मना किया? अरे तो उसका घूंघट तो हटाओ, तभी तो बात करूंगी, ऐसे कैसे? तो बात तो मुंह से करनी है ना? एग्जैक्टली। ब्लडी ओवर स्मार्ट। जिससे बात करनी है उसकी शक्ल देखनी है, हटाओ जल्दी, घूंघट हटाओ इसका। अबे यार, ये कबाब में हड्डी ऐसी सॉलिड लड़की है ना ऋषि भाई की लाइफ में, निकलती ही नहीं है। फिर आगे गलत टाइम पे गलत हरकतें करने, कुछ करना पड़ेगा इसका, वरना लक्ष्मी भाभी की प्लानिंग फेल हो जाएगी। सुना नहीं? घूंघट हटाओ लक्ष्मी का। हाँ हाँ शालू, हटा दे घूंघट, हटा दे। वैसे भी हम यही तो चाहते थे, फिर शादी रुक जाएगी। मेरा मतलब है कि पंडित जी ने बोला था ना कि अगर शादी से पहले दुल्हन का घूंघट हट जाए तो अपशगुन हो जाता है, शादी ही नहीं होती है फिर। और वैसे भी कितनी सारी रुकावटें आई गई है शादी में, तो अच्छा है ना, हटा दे, शादी नहीं होगी, हम तो चाहते ही यही है। हटा दो। ठीक है, हटा। ये क्या हो रहा है? ये क्या तरीका है? छोड़ो छोड़ो, ये लड़ने की जगह है, ये लड़ने की, निकलो यहाँ से। कहीं ऋषि तो नहीं आ गया? उसकी लड़ाई तो नहीं हो रही है किसी से? ये दोनों बिल्लियां तो यही बैठी शालू और वानी, तो अगर ये यहाँ बैठी हैं तो इसका मतलब दुल्हन तो ये है नहीं, और बैठी दुल्हन के बगल में है, इसका मतलब दुल्हन लक्ष्मी है। अरे हैपन व्हाट डोंकी मंकी, इतनी देर दूल्हे राजा, इतनी देर कहाँ लगा दी? हाँ पता है ना, मुहूर्त वॉकिंग हो जाएगा। कहाँ था? टेल टेल। बंद करो ये तमाशा, अब इन सब बातों में 4 दिन और निकल जाएंगे, शादी करवाओ जल्दी। राइट राइट, यू राइट, तमाशा एंड। अरे शुरू करो ना पंडित जी। मुहूर्त भी निकलने वाला ही है, जल्दी करना पड़ेगा, वरना 6 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं है। तो 6 महीने के ताऊ 6। एक बात पूछूं? नहीं, पर्सनल नहीं है। आई मीन पर्सनल जैसा ही है, इन वे पर्सनल ही है, वैसे वाला पर्सनल भी नहीं है। ऋषि, तुम्हें पूछना है तो पूछो, नहीं तो जाने दो। नहीं मतलब पूछने के लिए ही तो पूछा है, पूछना है। अच्छा तुम मुझे बताओ, ये तुम्हारा पहले से ही प्लान था क्या कि तुम्हें बलविंदर और कमली की शादी करवानी है? नहीं, पहले तो मैंने हाँ बोला था नेहा की चिंता में, शालू भानी के बारे में सोच के, चाची के एहसान तले दबकर, और मलिष्का और मेरी शादी हो जाए, ये भी एक रीजन था, राइट?
अब लड़की आगे आएगी, लड़का पीछे जाएगा। अच्छा ऐसा भी होता है। आ जाओ आगे, आ जाओ लक्ष्मी। मिलेगा क्या? मिल गया। उसके बच्चे को उसके पिता का नाम मिल गया और कमली को उसका पति। घट्टा मिल गया? कैसे मिल गया पति? कैसे मिल गया? जबरदस्ती है? नहीं मानता मैं, नहीं मानता मैं उसे। मैं तुझसे शादी करूंगा, तू बनेगी मेरी पत्नी। ये क्या है? इससे कुछ नहीं था, टाइम पास था मेरा इससे। बदतमीज, शर्म नहीं आती तुम्हें? किसने हक दिया तुम्हें औरत की बेइज्जती करने का? भूलो मत, जिसने तुम्हें जन्म दिया है ना, वो भी एक औरत थी, माँ थी तुम्हारी। क्या समझ के रखा है औरतों को? बेजान खिलौना। जब मन किया खेल लिया, जब मन किया फेंक दिया, जब मन किया दूसरी ले आए, दूसरी से खेलना उसे फेंक दिया। खबरदार, जो कमली के खिलाफ एक भी शब्द कहा तो क्या करूं? पूजा कर लो इसकी। पंडित थाली ला, चल अगरबत्ती लगा, धूपबत्ती दे, आरती करेंगे, इसकी पूजा करेंगे। तुमने क्या किया? तू क्या ज्ञान बांट रही मुझे? तू ज्ञान मत दे मुझे। सबके सामने बोला तुमने शादी करने के लिए, फिर सबके सामने पलट के धोखा दे दिया। क्या हुआ? ये बेइज्जती नहीं है, न्याय है ये न्याय है। बोल, तू बोल। सारी बात छोड़, सारी बात खत्म कर। हम दोबारा शादी करेंगे। पंडित शादी करा हमारी दोनों की। भाग कर तू मेरी और लक्ष्मी शादी कराने आया, वो करा के जाएगा। यहाँ पे समझ आ रही है तुझे? पागल हो गया क्या? मैं नहीं करूंगा दोबारा शादी, जाना तो मुझे। अरे मुंह तोड़ दूंगा तेरा। मेरे से पैसे ले रहा, मुझे दिखा रहा हूँ। भाग चल निकल। तू नहीं शादी कराने का, शादी नहीं होने की। कोई लक्ष्मी छोड़, तू में फेरे लेंगे। छोड़ो मेरा। बलविंदर, देख ऐसा मत कर। हम पति पत्नी हैं, हमारी शादी हुई है। मैं तुझे खुश रखूंगी बलविंदर। तू पता मुझे खुश कैसे रखेगी? तू मुझे तब खुश रखेगी जब तू अपनी शक्ल लेके, थोबड़ा लेके यहाँ से निकल जाएगी। मुझे दिखा मत दियो अपनी मनुष्य सूरत दोबारा। निकल चल यहाँ से। बलविंदर छोड़ इसे, ये मेरे सुहाग की निशानी है। भाड़ में गया तेरा सुहाग और भाड़ में गई उसकी निशानी। छोड़ इसे। शादी हुई है तेरी और मेरी, इस अग्नि को साक्षी मानकर इन सबके सामने। तू मेरा पति है और मैं तेरी पत्नी। बलविंदर, पीछे हटो, पीछे हटो। कुछ नहीं करोगे तुम कमली को। प्रेग्नेंट है वो, बच्चा है तुम्हारा उसकी कोख में। कुछ भी नहीं करोगे तुम कमली को। ऋषि, ए बल्लू, ये सब क्या कर रहा है तू? हाँ, ए बल्लू सुन मेरी बात। ये सब जोर जबरदस्ती की शादी करके कुछ हासिल होगा क्या तुझे? हाँ देख मेरी बात मान ले। बल्लू मेरी बात सुन, ये देख किस्मत ने भी अपना फैसला बदल दिया है। दुल्हन बदल गई है। ले अपनी असली दुल्हन के मांग में भर दे सिंदूर और बना ले उसे अपनी बीवी। जा बल्लू। चाची, अब कोई किस्मत फैसला नहीं बदल सकती मेरा। तू ऐसे नहीं मानेगा बलविंदर।
छोड़ दो, मेरा सुहाग है ये और मेरे होने वाले बच्चे का पिता। देख रहा है तू इसे, जिसे तू टाइम पास कह रहा था ना बलविंदर, तेरी भलाई के लिए हाथ जोड़ के खड़ी है। तेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुझे कमली जैसी अच्छी इंसान मिली है, लेकिन सच कहूं बलविंदर, तू इसके लायक ही नहीं है। और कैसे समझाऊं मैं ऋषि को, और क्या बोल दूं ऐसा कि मैंने मना कर दिया ना जाने के लिए, तो यहाँ तक आ गया मुझे लेने। इतना जिद थी, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं ऋषि की जिंदगी में वापस नहीं जा सकती। क्यों? ऋषि प्लीज जाओ यहाँ से, अभी प्लीज चले जाओ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। किस बात पर? किस बात पर? तुम्हारी जिद पर। क्यों जिद कर रहे हो ऋषि? जिद मैं कर रहा हूँ, जिद तुम कर रही हो। मैं? हाँ, वो भी गलत जिद कर रही हो। तो तुम तो बहुत सही जिद कर रहे हो ना। एग्जैक्टली, कंप्लीटली, बिल्कुल सही जिद कर रहा हूँ मैं, और ये बात तुम भी जानती हो। जो मैं जिद कर रहा हूँ ना वो बिल्कुल सही है, इसलिए अब जिद मत करो और चलो मेरे साथ। चलो। मुझे नहीं जाना है, बोला ना, मैंने मना किया तुम्हें। अच्छा, अब ये मना करने की भी वजह बता दो मुझे, क्यों मना कर रही हो? क्योंकि मैं तुम्हारे और मलिष्का के बीच में नहीं आना चाहती। मलिष्का और मेरे बीच में तुम वैसे भी नहीं आ रही हो लक्ष्मी। तुम्हारी प्रॉब्लम सॉर्ट, ठीक है, सब कुछ सॉर्ट हो गया, तुम्हारी जिद भी सॉर्ट हो चुकी है। लक्ष्मी देखो, मैं बस प्रायश्चित करने का मौका ढूंढ रहा हूँ। प्रायश्चित जेन्युइनली करना चाहता हूँ अपनी गलती, और तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ बस। मैं खुश हूँ। तुम नहीं हो खुश लक्ष्मी, तुम सिर्फ बेवकूफ बना रही हो तुम मुझे। तुम खुश नहीं हो, जेन्युइनली बता रहा हूँ। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम अगर यहाँ पे आसपास नहीं रहोगी ना मेरे, तब भी जान जाऊंगा कि तुम खुश नहीं हो, क्योंकि मैं दिल से कनेक्टेड हूँ तुमसे। पहचान जाता हूँ मैं तुम्हें, कब तुम खुश हो और कब तुम खुश नहीं हो। और अपनी बाबूजी की बात भूल गई क्या? क्या कहते थे तुम्हारे बाबूजी? सारथी, साथी, रिमेंबर? तुम्हारे बाबूजी हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहते थे ना, कि उनकी लड़की हमेशा खुश रहे लाइफ में। रब से यही मांगा, मेरी बेटी को सबसे अच्छा जीवन साथी मिले। कोई ऐसा इंसान आके उसका हाथ पकड़े और ढाल बनकर खड़ा हो जाए इसके सामने, दुनिया से लड़ जाए इसके लिए, जो किसी से भी लड़ जाए उसके लिए। ऐसा मिलेगा इसे जीवन साथी। चाहिए था ना ऐसा इंसान तुम्हारे बाबूजी को। तो बस यही समझो, जो तुम्हारे बाबूजी चाहते थे तुम्हारे लिए, बस उनकी ये विश पूरी करना चाहता हूँ। जिसने मेरी जिंदगी बचाई है उसकी जिंदगी में बर्बाद होने नहीं दूंगा। इसलिए आज से लक्ष्मी की लाइफ, उसकी सारी खुशियां, सबकी जिम्मेदारी मेरी है। और जितना पवित्र रिश्ता मेरा और लक्ष्मी का है ना, वो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन लक्ष्मी की खुशियों की जिम्मेदारी अब मेरी है, और मरते दम तक रहेगी। तुम लक्ष्मी को अपने साथ ले जाओगे? हाँ। तुम उतर जाओ, गाड़ी रोको, उतरो बाहर, just get down। सॉरी मैम, वो सुनाई नहीं दिया। Shut up! I said गाड़ी रोको। जी मैडम। लक्ष्मी के लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढूंगा मैं, जो लक्ष्मी के लायक हो, उसे संभाल पाए। हर कदम पर तुम प्रूव कर रही हो कि तुम हमारी फैमिली के लिए कितनी अशुभ हो। हाँ, अशुभ है। तुम्हारी मनुष्यत हमारे पूरे परिवार को झेलनी पड़ रही है, ये दिन देखने पड़ रहे हैं। क्या हालत हो गई हमारे बेटे की, और सब तुम्हारी वजह से। और तुम ऐसी हो कि तुम्हारा साया भी हमारे बेटे की जिंदगी में बर्बादी लेकर आता है।
तुझे क्या लगता है वीर, लक्ष्मी वापिस आएगी कि नहीं? दोनों जिद्दी है माँ, लक्ष्मी भी और ऋषि भी। क्या पता क्या हुआ है वहाँ। मेरा तो ना बीपी बढ़ रहा है। मेरा हार्ट बीट। समझ में आ रहा है हमें कि किस बारे में बात कर रहे हैं आप लोग? हाँ, मुझे भी समझ में आ रहा है। डोंट वरी, ऋषि भाई ना लक्ष्मी भाभी को घर लेकर आएंगे। आई एम वेरी श्योर, आई एम रियली श्योर अबाउट इट। गॉड, आई कांट बिलीव कि सच में इसी बारे में बात कर रहे हैं आप लोग। मैं शालू को फोन करके पूछ लूं एक बार। हाँ हाँ, कुछ तो पता चले, वरना ना बीपी की गोलियां और खानी पड़ेंगी। गजू तो पता कर ले, पता कर ले। क्या माँ को अगर पता करना है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? और वैसे भी पता चल गया तो तसल्ली मिलेगी ना। किसको? मुझे, हम दोनों को। गाड़ी रोको। क्यों? क्यों मतलब? मैं बोल रही हूँ इसीलिए गाड़ी रोको। देखो, जब तक रीजन नहीं बताओगी क्यों रोकनी है गाड़ी, तब तक नहीं रोकूंगा। ये जवानी है दीवानी, रुक जाओ रानी, पास आओ रानी, देख जरा पीछे मुड़ के, चली कहाँ ऐसे उड़ के। गिली गिली अक्का, गिली गिली अक्का, गिली गिली अक्का, गिली 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 अक्का, गिली गिली अक्का, गिली गिली अक्का, गिली 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 गिली। क्या कर रहे हो? इतना बेसुरा गाना मेरे साथ डांस। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भाग गई क्या? अरे गर्लफ्रेंड भागेगी तो गर्लफ्रेंड नाचेगी ना मुझसे अलग होके। एग्जैक्टली। नहीं नहीं है, गर्लफ्रेंड भागी नहीं है, गर्लफ्रेंड आ रही है यहाँ इस घर में। क्या गर्लफ्रेंड आ रही है यहाँ? किसकी? ऋषि भाई की गर्लफ्रेंड आ रही है यार। ऋषि भाई की गर्लफ्रेंड? नहीं समझी क्या? यू मोरॉन। अरे लक्ष्मी भाभी आ रही है यहाँ इस घर में। चालू से बात है, कंफर्म न्यूज है। वाओ वाओ वाओ। तुम गाड़ी रोको वरना मैं कूद जाऊंगी। कूद जाऊंगी? ऐसे कैसे कूद जाऊंगी? मैं बोल रहा हूँ ना, मैं रोकूंगा गाड़ी। पहले बताओ क्यों क्यों रोकनी है? गाड़ी रोको। तो क्या कर रही हो तुम? लक्ष्मी पागल हो गई हो क्या? लक्ष्मी एक्सीडेंट हो जाएगा। गाड़ी रोको ऋषि। लक्ष्मी एक्सीडेंट हो जाएगा, छोड़ो। तो माय डियर मिस्टर लल्लू, हो गई शादी? हो गई। हाँ, तो अब क्या इरादा है? हाँ, बस अब यही इरादा है, उसके पेट में चक्कू मारूंगा, सारी आंतड़ियां बाहर निकाल दूंगा, उसकी फाड़ दूंगा उसे। एक्सीलेंट आइडिया। निकी और पूछ पूछ, जाओ जाके चाकू उठाओ और सीधा लक्ष्मी के पेट में मार दो और पहुंचा दो उसके भगवान के पास। जाओ जाओ। दोबारा बोलियो। एक बात सुन ले चिकनी चमेली, ध्यान से मेरी बात। ज्यादा बुद्धि मत खराब कर मेरी, नहीं तो चक्कू तेरे पेट में मारूंगा, फिर तेरे बाल पकड़ूंगा, तेरी गर्दन उखाड़ूंगा और सड़क पे फेंक दूंगा। इसलिए मेरे जले पे नमक मत छिड़क, समझ आई? फोन रख चल। क्या बोल रहे हो? क्या जला, क्या नमक? अब मैंने क्या किया? हो गई ना तुम्हारी शादी लक्ष्मी से, यही चाहते थे राइट? चाहता था और चाहता हूँ और चाहता रहूंगा। पहले प्यार में चाहता था, अब बदले में चाहता हूँ, और शादी तो करना चाहता हूँ। What the hell? क्या बकवास कर रहे हो? तुम दोनों की शादी हो गई ना? नहीं हुई। खेल करेगी लक्ष्मी मेरे साथ। मंडप में किसी फालतू लड़की को लाके बिठा दिया और फेरे करा दिए मेरे, बेवकूफ बना दिया मेरा। क्या बकवास कर रहा है लल्लू? और तू खुद को इतना स्मार्ट कहता था ना, कहाँ गई तेरी सारी स्मार्टनेस? स्टूपिड गाय। और तभी क्यों नहीं बदला ले लिया? हाँ, कैसे लेता? वो आ गया था उसका बॉडीगार्ड, वो जो उसकी पूछ बना फिरता रहता है सारे में। ऋषि? हाँ ऋषि, वो आ गया था। कैसे लेता बदला बता दे। एक मिनट, अगर ऋषि वहाँ मलिष्का ने तो कहा, ओ गॉड, मलिष्का कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ है मलिष्का। मैं मलिष्का का बाप हूँ, ठेका ले रखा मैंने। मरी पड़ी होगी, रो रही होगी कहीं कोने में। मलिष्का को जाके पूछ। कैसे नहीं देख पा रहे हैं आप लोग? वो लड़की अभी तक घर में आई नहीं और इतना कलेश करवा रही है। सोचिए घर में आ जाएगी तो कयामत ही ले आएगी। घर बिखर जाएगा पूरा। ऐसा कुछ नहीं होगा नीलम, कुछ नहीं होगा। प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम। इस पर कोई सफाई नहीं, कोई दलील नहीं। आज उस लक्ष्मी की वजह से इस घर में या तो आपका अपमान हो जाएगा और या फिर हमारा। आखिरी बार कह रहे हैं आपसे, वो लड़की हम दोनों के बीच ना आए तो अच्छा है।
आपके लिए, सबके लिए। आप हमें अशुभ कह रही हैं। हम सब अपने खुद के परिवार को, आपने तो पूरी उम्र इंसानों के रिश्तों की परख की है मम्मी जी, तो फिर लक्ष्मी की परख क्यों नहीं कर पा रही आप? इतना सब होने के बाद भी कैसे उसकी असलियत नहीं देख पा रही आप? वो लड़की स्वार्थी है, अपने अलावा उसे कोई और नजर नहीं आता मम्मी जी। आप बताइए, वो आई थी ना यहाँ हमसे कहने कि हम कन्यादान कर दे उसका, पर उसे तो शादी करनी ही नहीं थी, तो मतलब झूठ था ना? वो नाटक कर रही थी क्योंकि वो महान बनना चाहती थी, वो हमदर्दी पाना चाहती थी हमारे, और देखिए हमें बेवकूफ बना के उसने वहां बुला भी लिया। सिर्फ हमें ही नहीं, ऋषि को भी बेवकूफ बनाया और वहां बुला लिया। और हम नहीं, मामी, नहीं मामी, आई एम सॉरी मामी, मैं सिर्फ बीच में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं वहां पर था, मैंने खुद देखा। ऋषि भाई को लक्ष्मी भाभी ने नहीं बुलाया था, वो खुद आए थे। इनफैक्ट भाभी को तो आइडिया भी नहीं था कि ऋषि भाई वहां पर आ गए हैं, उन्हें नहीं पता था। आयुष, तुम ना बच्चे हो, लक्ष्मी जैसी चालबाज लड़की की साजिश कैसे समझ पाओगे? नादान हो ना तुम, इतने होशियार हो ही नहीं, और अगर हो भी ना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो लक्ष्मी के नाम की पट्टी बांध रखी है तुमने, और उसमें कोई बुराई दिखाई नहीं देती तुम्हें। तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग, सब लक्ष्मी के नाम की पट्टी बांध कर बैठा हो। मामी, आयुष बस। लेकिन कभी भी तुम्हें गलत फैसला नहीं लेने दूंगा, तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगा लक्ष्मी। तुम हमेशा मेरी जान बचाने आती थी ना, मेरी जिंदगी बचाने आती थी हमेशा। मैंने कभी भी तुमसे कहा कि मत करो ऐसा, ये मेरा फैसला है, ये मेरी जिंदगी है, जो भी होगा मेरा फैसला होगा, कहा ऐसा कभी नहीं कहा ना, लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचाई हमेशा। तो बस तुम कर सकती हो तो मैं भी कर सकता हूँ, और मैं करूंगा भी। और लक्ष्मी, मैं नहीं जानता तुम्हारा भगवान का जो भी इम्तिहान है ना, तो आज ये मेरा इम्तिहान है, और इसे पूरा करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लक्ष्मी, तुम्हें अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करने दूंगा, नहीं करने दूंगा लक्ष्मी। जब तक सांस ले रहा हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा लक्ष्मी। तुम्हारी जिंदगी मेरी कर्जदार है, एहसान चुकाना चाहता हूं। एहसान? एहसान? अरे लक्ष्मी प्लीज, वर्ड मत पकड़ो, यहाँ पे फीलिंग को पकड़ो। जिस फीलिंग के साथ कह रहा हूं ना वो पकड़ो लक्ष्मी प्लीज। किस फीलिंग के साथ कह रहे हो? किस फीलिंग के साथ कह रहे हो, बोलो। तेरे बिन जी ना पाऊंगा, सचमुच मर। एहसान चुकाना है ना तुम्हें, ये तय है तो सब मार, सब खत्म। तुम्हें बदले में कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की। तुझसे बस प्लीज जाओ यहाँ से। मैं नहीं आना चाहती तुम्हारे साथ, और मैं नहीं आऊंगी, ये मेरा फैसला है। ये तय है। तुम्हें आना पड़ेगा लक्ष्मी। लक्ष्मी, तुम्हें मेरी कसम। मौजूद है हर सांस में तू, हर दफा ये तय है। तू है दवा या दर्द है, पर है मेरा ये तय है। मौजूद है हर सांस में तू, हर दफा ये तय है। तू है दवा या दर्द है, पर है मेरा ये तय है। तेरे बिन जी ना पाऊंगा, सचमुच मर ही जाऊंगा, ये तय है, ये तय है।
क्या कर रही हो ये? क्यों? एग्जैक्टली तुम क्या पहली बार इस घर में आ रही हो? ऐसे ही आ जाओ ना, फालतू का तमाशा क्यों कर रही हो मलिष्का? तुम्हारा गृह प्रवेश होगा, बहुत धूमधाम से होगा, अच्छी तरह से होगा, और ऐसे अकेले नहीं होगा, ऋषि के साथ होगा। अभी अंदर आ जाओ। ओके? ओह सॉरी आंटी, लेकिन अब ना आप ये नाटक बंद कर दीजिए। क्या देख क्या रहे हैं आप सब? सही तो बोल रही हूँ ना? अरे जो चीज आप लोग करने ही नहीं वाले हो उसकी बातें क्यों करनी है? And I'm really sorry to say आंटी, सबसे ज्यादा दिखावा तो आपने किया है मेरे साथ। Behave yourself. Behave? बिहेव ही तो कर रही हूँ ना आंटी, डे 1 से बिहेव ही तो करती आई हूँ। इनफैक्ट मुझे तो लगता है ना कि इस पूरे घर में बिहेव आज तक सिर्फ मैंने किया है, क्योंकि बाकी तो और कोई मेरे साथ बिहेव करता ही नहीं है। अब ना भगवान तुम्हारा फैसला मानेंगे और ना मैं। पर मैं अपना ही फैसला मानूंगी, मैं नहीं आऊंगी। लक्ष्मी जिद मत करो प्लीज, प्लीज जिद मत करो। मैं जेन्युइनली तुम्हारी शादी एक अच्छे लड़के से करवाऊंगा लक्ष्मी, उसके बाद तुम चली जाना। तब तक के लिए मेरे साथ चलो, मेरे घर चलो, उसके बाद चली जाना। तुम नहीं, तुम मेरी जिंदगी के फैसले नहीं ले सकते। लूंगा मैं लक्ष्मी, लूंगा। जब तक तुम अपनी जिंदगी के गलत फैसले लेती रहोगी तब तक मैं तुम्हारी जिंदगी के असली फैसले लूंगा और सही फैसले लूंगा हमेशा तुम्हारे लिए। ऋषि प्लीज मुझे वापस वही सब बहस नहीं करनी है। बोल दिया ना एक बार कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है मैं तय करूंगी, तुम नहीं। तुम कौन होते हो? तो ठीक है, मैं भी वही करूंगा जो तुमने किया। भगवान से शिकायत, भगवान से फरियाद। ऋषि, 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 सब पागल हो गए, क्या कर रही हो? बीच में हाथ क्यों दिया? क्यों बचाया मुझे? हाँ, कुछ रिश्ता बचा है हमारे बीच? कुछ भी बचा है क्या? कोई रिश्ता नहीं है ना? हाँ, कुछ भी बचा है तो फिर अपने हाथ को जख्मी करने की क्या जरूरत थी? नहीं पूछ रही थी ना मुझसे? यही कब से बोले जा रही हो ना मुझे कि कोई रिश्ता है हमारा कि नहीं है हमारा कि नहीं है? रिश्ता है हमारा लक्ष्मी, केयर का रिश्ता है, कंसर्न है, परवाह है, फिक्र है। तो जो रिश्ते हैं ना हमारे बीच बहुत गहरे हैं, कोई भी नहीं तोड़ सकता इन्हें। ना तुम, ना मैं, ना मेरा परिवार, कोई भी नहीं तोड़ सकता। है ना? ये आपका बेटा आयुष। सोचा था आज शादी में अच्छा अच्छा माल खाने को मिलेगा, दही भल्ले, बटर पनीर, दाल का हलवा, लेकिन इस लक्ष्मी के राउंड में बिना खाए शादी से रन करना पड़ा। शादी भी उल्टी पुल्टी हो गई, सो अलग। खुद की जगह लक्ष्मी ने कमली की शादी करवा दी बलविंदर से। अरे रब्बा, लक्ष्मी ने तो सब कुछ खत्म कर दिया। अब तो महारानी नीलम से एक ढीला भी नहीं मिला, और वो डोंकी मंकी बलविंदर तो वो तो दिए हुए पैसे भी वापस छीन लेगा मुझसे। समझ में नहीं आ रहा है कि ये लक्ष्मी को मैंने ऋषि के साथ भेजकर अच्छा किया कि नहीं, पता नहीं। लेकिन ये महारानी नीलम और भिखारी बलविंदर दोनों से दुश्मनी मोड़ ली मैंने। और मैं करती भी तो क्या करती कि लक्ष्मी खुद भी तो चलेगी उसके साथ, मैं कैसे रोक रही थी ऋषि को? पता नहीं क्या होना है। मुझे अभी से डर लग रहा है, बहुत गुस्से में बलविंदर क्या करेगा मेरे साथ। अरे रब्बा बचा लेना। लक्ष्मी, लक्ष्मी, बाहर बाहर आके खड़ी हो मेरे सामने। घूर क्या रही? लक्ष्मी को बुलाना, नारियल फोड़ू क्या घर पे? बुला लक्ष्मी को। नारियल क्यों 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 फोड़ेगा? लक्ष्मी यही नहीं यहाँ पर। सुनिए, कहाँ गई लक्ष्मी? पैसे लेते ना शादी के। शादी क्यों नहीं मेरी? शादी क्यों नहीं मेरी? बलविंदर क्या बोल रही है? लक्ष्मी, मुकेश, लक्ष्मी भाभी घर आ रही है। सच्ची? मतलब हमेशा के लिए? आई रियली होप, प्रे करो। अच्छा, अब उनके वेलकम के लिए ना मुझे आरती की थाली चाहिए, तो सारा सामान दे दो। ठीक है, अभी लेके आ। तेल भी ले आना। क्या कर रही हो तुम? कम ऑन यार रहाना, गिव मी अ ब्रेक। आई मीन लक्ष्मी कोई देवी नहीं है जो तुम उसकी आरती उतारने वाली हो। कोई देवी से कम नहीं है लक्ष्मी भाभी, हर मुश्किल से बचाने वाली है वो। शी इज अ सेवियर, शी इज अ प्योर सोल, अच्छे और सच्चे दिल वाली है भाभी।
वेट, मैं तो भूल ही गई थी, तुमसे तो बात करने का फायदा ही नहीं है ना। सेम यार, इसलिए तो हम बात नहीं करते। लिसन, डोंट एक्ट स्मार्ट, ओके? तुम जो ये सब प्लानिंग कर रही हो ना, ये सब कुछ नहीं होने वाला है। लेट मी टेल यू, लक्ष्मी इस घर में दोबारा कभी नहीं आएगी, और मॉम और बुआ है ना, उसे कभी घुसने ही नहीं देंगे इस घर में, राइट? सोनिया, तुम्हें पता है ना, इस घर में और भी लोग हैं, मामा जी हैं, नानी है, और वो लक्ष्मी भाभी को घर में जरूर आने देंगे। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, हमारी नानी ना घर में सबसे बड़ी है, तो उनके सामने किसी की नहीं चलने वाली। एंड यस, मैं ना दिल से चाहती हूँ कि जब लक्ष्मी भाभी आए घर पे ऋषि भाई के साथ, तो उनका वेलकम अच्छे से, उनका गृह प्रवेश हो। यू मीन वो शादी के बाद वाला गृह प्रवेश? यार श्योर, व्हाई नॉट, इवन बेटर। अगर उनकी शादी होगी तो सारे प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाएंगे। यू रियली लॉस्ट योर माइंड आना, समझी तुम? इतना सब हो गया, तुम्हें समझ नहीं आ रहा मॉम ने क्या कहा? तुम्हें अभी भी लग रहा है कि मॉम उनकी शादी होने देगी, एंड मोर देन दैट तुम्हें ये लग रहा है कि लक्ष्मी इस घर में वापस आ जाएगी। प्लीज होश में आ जाओ आना, छोड़ दो ये सब करना, मत करो। क्यों? ताकि मलिष्का का स्कोप बना रहे? भूल गए क्या तुम जिस तरह से वो घर पे आई और सबको सुना रही थी, स्पेशली नीलम मामी को? तुम्हें क्या लगता है नीलम मामी अपना इंसल्ट इतने आसानी से भूल जाएंगी? नो वे, मलिष्का की एंट्री आज से बंद हो जाएगी। उससे तो बात करना ही बेकार है। मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा, बट जैसे लक्ष्मी भाभी की शादी टूटी है ना बलविंदर से, और जिस तरह से ऋषि भाई ने उनको इतना सपोर्ट किया, इट वॉज मेंट टू बी, इट्स डेस्टिनी, यही उनका भाग्य है, भाभी का भी और ऋषि भाई का भी। अभी तो इस चक्कर में थी और भी पैसे मिल जाए, और पैसे मिल जाए, खा जा पैसे। वो तो मेरा तकदीर अच्छी थी कि शादी से पहले बोला था कुछ दूंगा, शादी के बाद कुछ दूंगा, इसलिए बच गया मैं, वरना तुम तो वो भी पैसे पी जाती। ऐसा ना घूरो मत मुझे, ये लोमड़ी वाली नजरें मुझे ना देखो, आंखें नोच दूंगा तुम्हारी। गलत कह रहा मैं? तुमने कहा था ना कि शादी के बाद पैसे दे दो। हाँ कहा था। तो शर्म नहीं आ रही? तो ही तो पूछ रहा, शादी क्यों नहीं हुई? तो पैसे दे दे, शादी से पहले पैसे दे दे, शादी के बाद पैसे दे। डील होगी थी ना हमारी, डील थी, दूंगा मैं, बोल दिया था पैसे दूंगा, तब भी मैं तो अपनी जुबान पे पक्का रहा ना। तुमने धोखा क्यों दे दिया? मैंने कोई धोखा वोखा नहीं दिया, अंडरस्टैंडिंग? धोखा खुद मेरे साथ हुआ है। तू बैठा था ना दुल्हा, दुल्हन तेरे बाजू में बैठी थी ना, तुझे शक्ल देखनी चाहिए थी उसकी। चल भाग यहाँ से। चल भाग, इधर खड़ी हो जाए यहाँ पे आके। चल भाग। कौन लेके आया था दुल्हन? मैं लेके आया था दुल्हन। लक्ष्मी को बुलाओ। कहाँ छुपाया? अरे मैंने नहीं छुपाया है, वो खुद चली गई ऋषि के साथ। तुम्हारे घर की बेटी है ना, तलाकशुदा है ना, तलाक हो गया ना उसका, तुम्हारा फर्जी था उसे रोकना। चली गई ऋषि के साथ, कैसे चली गई? तुम पागल हो गया क्या? फिर से मुझ पर शाउटिंग कर रहा है? वो छोटी बच्ची है, वो छोटी बेबी है, जो मैं उसका हाथ पकड़ूं और उसको बोल दूं कि तू नहीं जाएगी और वो रुक जाती? पागल हो गया क्या तू? और दूर रहकर बात कर मुझसे, बदबू आ रही है तेरे मुंह से। क्या रही बदबू आ रही? बदबू पता कब आएगी? जब मैं तुझे लाश बना के यहाँ लेटा दूंगा, जब तेरे ऊपर छोटे छोटे कीड़े चलेंगे ना, 4 दिन तक तेरे पड़ोसियों को पता नहीं चलने का कि यहाँ पे कोई मरा पड़ा, तब तक नहीं पता चलेगा, तब आएगी बदबू। क्या सोच रही हो? यही सोच रही हो ना कि मैं तुम्हें घर लेकर चल रहा हूँ, वहां क्या होगा, कौन कैसे रिएक्ट करेगा? देखो लक्ष्मी, तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि मेरी फैमिली में लोग कैसे रिएक्ट करेंगे तुम्हें देख के। कुछ लोग तुम्हें लाइक करते हैं, कुछ लोग तुम्हें नापसंद करते हैं, ढेर सारे सवाल भी उठाएंगे। बट एक बात अच्छे से समझ लो लक्ष्मी, और ये बात मैंने भगवान के सामने कही कि अब मैं तुम्हारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस। और मैं खुद भी कुछ गलत नहीं करूंगा, तो प्लीज तुम स्ट्रेस मत लो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। और वहाँ जब सब तुमसे बात करे होंगे ना, तो तुम बस मुझे देख लेना, मुझे देखती रहना, कुछ नहीं होने दूंगा। शादी करनी होती तो कब की कर चुका होता बुआ। बलविंदर की जगह मंडप में दूल्हा बन के मैं बैठा था। हाँ, और ऋषि भाई को शादी नहीं करनी थी मॉम,
वो सिर्फ इतना एम कर रहे थे कि बस किसी तरह ये शादी रुकवा दे ताकि लक्ष्मी भाभी की शादी ना हो बलविंदर से। दैट्स इट। मेरा सवाल तो अब भी वही है, क्यों लेकर आई हो इसे यहाँ? लक्ष्मी की जिंदगी बचाने के लिए। लक्ष्मी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, हर बार मेरी जान बचाई है, तो बस मेरा फर्ज बनता है कि मैं लक्ष्मी की जान बचाऊंगा, उसकी जिंदगी बचाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और अब लक्ष्मी की जिंदगी का फैसला मैं लूंगा, एंड आई विल मेक श्योर कि लक्ष्मी की जिंदगी में कुछ भी बुरा ना हो, क्योंकि अगर ये यहाँ से चली गई ना आज, तो फिर पता नहीं क्या करेगी, किसी भी अरे गहरे इंसान से जाके शादी कर लेगी। अरे तो आपको क्या फर्क पड़ता है, उसकी लाइफ है ना, उसे जो करना है करने दो। एग्जैक्टली ऋषि, तुम्हें इससे अब क्या लेना देना है? हुआ, सच कह रहा हूँ, मैं थक चुका हूँ। अब इस घर में हर एक इंसान को इस बात का जवाब दे देके थक चुका हूँ। वहाँ शादी में मॉम को जवाब देना पड़ रहा था, वहाँ पे लक्ष्मी को भी जवाब दिया मैंने। अब आप पूछ रही हैं। हुआ, आखिरी बार बोल रहा हूँ, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना लक्ष्मी के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि लक्ष्मी ने मेरी जान बचाई है। इसलिए अब मुझे जो करना पड़ेगा वो मैं करूंगा, सिर्फ लक्ष्मी के लिए, लक्ष्मी की जिंदगी बचाने के लिए। और आप सब लोगों को क्या लगता है मैं कौन हूँ इस घर में? क्या लगता हूँ मैं इस घर का? बेटा हूं ना इस घर का। और आप सब लोगों के लिए यही काफी होना चाहिए कि मैं इसे यहाँ लेकर आया हूँ। ऋषि ओबरॉय से खुद यहाँ लेकर आया। बस कर करिश्मा, तू ही कहती है ना कि जब घर के बड़े फैसला लेते हैं तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। मैं घर की बड़ी हूँ तो मैं ये फैसला लेती हूँ कि लक्ष्मी घर के अंदर आएगी, यहाँ रहेगी। इस घर की बेटी बनकर। बट मॉम, बस बात खत्म। अब भी कुछ नहीं कहते, पर अगर आप खामोश रहते तो इस लड़की की आरती करके इसके घर के अंदर ले आते आप लोग। लेकिन बस मम्मी जी, बस इतनी देर से सबने बोला, हमने सुना, अब हम बोलेंगे और आप सब सुनेंगे। क्या ही सुनेंगे, हमारी बात सुनाई कहाँ देती है आप लोगों को। अब हम इस लड़की से बात करेंगे, जो कहना है इससे कहेंगे। तुम्हें पता है, ये सब बहुत तारीफ करते हैं तुम्हारी, कहते हैं कि तुम इस घर का सुकून हो, घर की रौनक, घर की खुशियां हो, घर की आत्मा हो, घर की जान हो। तुम रिश्तों को बनाने वाली हो, घर को जोड़ने वाली हो। सच? क्या ऐसी हो तुम? अगर हो ना, तो आज साबित करो, साबित करो कि तुम ऐसी हो जैसा ये लोग तुम्हें समझते हैं। हम बहू हैं इस घर की, इन बच्चों की माँ हैं हम, इस घर की मालकिन हैं हम इस घर से चले गए तो ये घर बिखर जाएगा। तुम तो बिखरने नहीं दोगी ना। साबित करो कि तुम नहीं चाहती कि ये घर बिखरे, क्योंकि अगर आज तुमने इस घर के अंदर कदम रखा तो हमें इस घर के बाहर कदम रखना होगा। अभी ये तो क्या बोल रही है नीलम? बोलो, बोलो क्या चाहती हो तुम? इस घर की सुख शांति, इस घर के परिवार के रिश्तों को जोड़ना या इस परिवार को तोड़ना? इस घर के अंदर आकर ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहती हो या इस घर के रिश्तों को चैन से जीने देना चाहती हो? साबित करो कि तुम सच में ऐसी हो जैसा ये सब समझते हैं तुम्हें। साबित करो कि तुम सच में ऐसी हो कि तुम चाहती हो ये घर ना बिखरे, सच में चाहती हो कि ये घर जुड़ा रहे, और तुम कुछ भी करोगी इस घर की खुशी के लिए। साबित करो। ये तो क्या बोल रही है पुत्र? नीलम, तुम समझ रही हो तुम क्या कर रही हो? जरा सा अंदाजा है तुम्हें? लक्ष्मी के साथ साथ तुम ऋषि का भी इम्तिहान दे रहे हो। क्यों अग्नि परीक्षा दे रही हो इनकी? क्यों इतने बड़े संकट में डाल रही हो इनको? जन्म दिया है ऋषि को, उसे दूर मत जाने देना। बोलो लक्ष्मी। माँ प्लीज एक बार। सवाल हमने लक्ष्मी से किया है, जवाब लक्ष्मी देगी। शालू, ये चाची क्यों है ऐसी? ना कभी हमारे बारे में अच्छा सोचती है, ना कभी हमारे बारे में अच्छा बोलती है।
ऐसे लगता है बद्दुआ ही दे रही है हमेशा में। तू फिर बस करना बानी। क्यों बस करूं? हमें चालबाज बोल रही है और खुद ने कितनी बड़ी चाल चली है दी के खिलाफ। दी की शादी उस गंदे बदमाश बलविंदर से करा रही थी। और ठीक है, अब जैसे तैसे दी की जान छूट गई ना, बलविंदर से जीजू ले गए ना, तो अब ये सब क्यों बोल रही है कि दी को वहाँ आने नहीं देंगे और देखती हूँ तुम्हारी बहन कितने दिन वहाँ टिकती है? क्यों बोल रही है? ये सब बद्दुआ ही हुई ना। ऐसा क्या जरूरत है ये सब बोलने की? पर भानी तू इतना सब क्यों सोच रही है? उनके बोलने से ऐसा होगा क्या? भगवान जी भी उनकी ही सुनते हैं जो अच्छा बोलते हैं। बुरा बोलो तो वो लौट के बुरा बोलने वालों पे ही लगता है। और तू दी की चिंता बिल्कुल भी मत कर। जीजू खुद दी को लेके गए ना, तो बस वो दी के साथ कुछ बुरा नहीं होने देगी, ये मैं जानती हूँ। मुझे जीजू पे पूरा भरोसा है। हाँ, भरोसा मुझे भी है शालू। मुझे दुख हो रहा है इस बात का। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। चाची ने दी की शादी बलविंदर से तय की। तुझे पता है वो कितना गंदा आदमी है। क्यों? सिर्फ पैसों के लिए। उन्होंने पैसों के लिए किया ये सब। इस बात पे तो मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है, खून खोल रहा है मेरा। अच्छा, फिर क्यों नहीं सुनाने दिया मुझे चाची को? क्योंकि सुनाने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि अब सुनाना नहीं है, सबक सिखाना है, ताकि वो फिर कभी हमारे साथ या दी के साथ ऐसा कुछ करे नहीं। आज दी के साथ किया है, कल तेरे और मेरे साथ ऐसा होगा। और भगवान ना करे वो कुछ ऐसा भयानक कर दे जो वो कभी ठीक ही ना कर पाए। अब हमारी जिंदगी के साथ और खिलने नहीं देंगे। इसलिए चाची को सबक सिखाना बहुत जरूरी। नीलम को बहुत दुख पहुंचा है। हाँ माँ, उसके बेटे ने बहुत बड़ी बात कह दी। शायद सही कहा है उसने, बेचारा मजबूर था। हाँ, पर अब उसका दुख दूर करना भी तो जरूरी है। जिसने जख्म दिया वही दवा देगा माँ। ऋषि दूर करेगा उसका दुख। मॉम 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 प्लीज मॉम, आई एम रियली सॉरी मॉम। मैं जानता हूँ मैंने आपको बहुत 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 ज्यादा हर्ट किया, बट प्लीज सॉरी मॉम। मॉम प्लीज मॉम, आई एम रियली सॉरी, बट आई प्रॉमिस मैं लक्ष्मी को यहाँ पे मनीषका को धोखा देने के लिए नहीं लाया। मैं शादी मनीषका से ही करूंगा और इस घर की बहू भी मनीषका ही बनेगी मॉम। मैं धोखा नहीं दूंगा, प्रॉमिस। वाह ऋषि, वाह, अब तुम मलिष्का से शादी करोगे। और नीलम, क्या कहा था तुमने मुझसे कि लक्ष्मी कभी इस घर में नहीं आएगी? बट लुक एट दिस, ना ये सिर्फ इस घर में आई है, बल्कि अपने निशान छोड़ते हुए आई है, जैसे यही इस घर की लक्ष्मी हो।